5000 का नोट बंद ना हो जाए, पैसा हाथ का मैल ना बन जाए। करेंसी नोट से जान छुड़ाओ, गोल्ड बिस्किट में पैसा लगाओ। बड़ा नोट रखने वालों के पसीने छूट गए, सोने में सरमाया लगाने वालों का रश बढ़ गया। बाज दुकानदारों की जानिब से 5000 का नोट ना लेने की भी इत्तलात। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने खबरों को गलत करार दे दिया। स्टेट बैंक ने भी नोट बंद होने की तरदीद कर दी, लेकिन पब्लिक को कौन समझाए। बेगम का फैशन बन गया ट्रम्प की टेंशन। एहलिया मिलानिया के मुख्तसर लिबास ने क्रिसमस के रंग में भंग डाल दिया। सदर मुंतखब होने के बाद ट्रम्प की पहली क्रिसमस ही खराब हो गई। अमरीकी मीडिया ने खूब लगते लिए। अपनी सौतेली बेटी इवानिका से ही कुछ सीख लो। दिल जलों ने मशवरों की भरमार कर दी। डिजाइनर्स ने भी कपड़े बनाने से कतराने लगे। मिलानिया ने तनकीद हवा में उड़ा दी। जरदारी साहब हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, क्या बेटे के सर पर सेहरे के फूल सजाने की खुशखबरी सुनाएंगे। जितने मुंह उतनी बातें। सबको पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की कल तकरीर का इंतजार। गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए रहनुमा और काफलों की आमद जारी। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। पंजाब में भी सिग्नल्स बंद होने से परेशानी। यूफोन और पीटीसीएल के सार्फिन को मुश्किलात। पीटीसीएल हुक्काम का कहना है कि फाइबर ऑप्टिक की मुरम्मत का काम जारी है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्विस बहाल होना शुरू। बरसों जिसका खाया आज उसी के मुंह को आया। फलस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी बस्तियों के मामले पर इसराइल और अमेरिका में ठन गई। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमेरिका ने न सिर्फ करारदाद बनाई बल्कि सलामती कौंसिल में लेकर भी वही आया। नेतन्याहू को पतंगे लग गए। क्रिसमस की छुट्टी का ख्याल भी न किया। अमेरिकी सफीर को बुलाकर बेभाव की सुना दी। ओबामा इंतजामिया ने ठेंगा दिखा दिया। 2 नंबरी करके अरबों रुपए कमाओ, मौजे उड़ाओ, पकड़े जाओ तो करोड़ों देकर छूट जाओ। नैब का प्ली बार्गेन कानून सबको खटकने लगा। हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई। प्ली बार्गेन चोरों को रास्ता देने के बराबर है। इमरान खान चौधरी निसार से मुत्तफिक। शहबाज शरीफ की नजर में कानून धोखेबाजी से कम नहीं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी प्ली बार्गेन खत्म करने के हक में। लेकिन कानून साजी का मरहला कैसे तय होगा, अवाम का सवाल। करप्शन की क्रिकेट टीम बनाते हैं, वाइस कैप्टन कौन होगा? मौलाना साहब आपकी बारी आ गई वाइस कैप्टन बनने की। दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाते हो। तुम्हारा किरदार भी मैं जानता हूँ, अपने किरदार भी मैं जानता हूँ। अपने बाप का किरदार तुम्हारे बाप के साथ करने को तैयार हूँ। जिल्लत और रुसवाई के साथ शिकस्त का भी इंतजार करो। 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान पर दूसरा वार। इल्जामात लगाने के बजाय मैदान में मुकाबला करने का चैलेंज दे दिया। कहा कि उनकी जुबान खुली तो मुल्क की किसी गली से गुजरने की मुखालिफिन की जुर्रत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तारीख का नाकाम और नाअहल तरीन टोला करार दे दिया। सैफुर रहमान के तहत होने वाला एहतसाब गलत था। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक का एतराफ। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तारीख में झांकने का मशवरा दे दिया। कहा बाज लोगों को तारीख पर अकड़ना नहीं चाहिए। भुट्टो के दौर को सिविल आमरीयत करार दे दिया। इमरान खान को हुकूमत पर तनकीद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा संभालने का मशवरा दिया। कहा जमहूरियत का सबक नवाज शरीफ पढ़ाएंगे, उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों से है और किसी से नहीं।
नफरत और दहशतगर्दी करने वाले जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। हमारी दुश्मनी किसी और से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा कि नासमझी में साजिशों का शिकार होने वालों के लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क दुश्मन अनासर को मुस्तरद कर चुके हैं। आइन के आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी और असासों की गलत डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर सकता है। तलाल चौधरी के वकील अकरम शेख के इलेक्शन कमीशन में दलाइल रेफरेंस नाकाबिले समात है। शोहर और साबका बीवी के दरमियान मामले पर दायर किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी का मौक़िफ़। मजीद समात कल होगी। जरदारी साहब वापस आ गए हैं। वो वापस नहीं आए, वो ट्रांजिट पे हैं। अराइवल से पहले उन्होंने डिपार्चर की तारीख दे दी थी और ये कहते हैं इत्तेहाद बनाएंगे। 0 जमा 0 नतीजा 0। वजीरे दाखिला का इस्तीफा मांगने वाले करप्शन छोड़ क्यों नहीं देते? मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी के एक तीर से दो शिकार, पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर वार। वो चाचा भतीजा जो एक जिले में हुकूमत नहीं बना सकते, वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बोले इत्तेहाद बनाने के ख्वाहिशमंद कुछ भी कर लें। 0 जमा 0 बराबर 0 है। आसिफ जरदारी की वापसी को ट्रांसिट विजिट करार दे दिया। पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तौर पर 220 भारतीय माहीगीरों को वापस उनके मुल्क भिजवा दिया। वाघा बॉर्डर पर भारतीय सरहदी मुहाफिजों के हवाले कर दिया। भारत में कैद 150 पाकिस्तानी माहीगीर भी रिहाई के मुंतजिर। कई को तो 17 बरस बीत गए। शामी की अहलिया के लिबास को नामुनासिब करार दे दिया। बातें बनाने वाले अपने अंदर झांके तो बेहतर है। जानता हूँ क्या सही है क्या गलत। मोहम्मद शामी का करारा जवाब। गाड़ी चलाना मना है लेकिन रक्स करना नहीं। एक खलीजी मुल्क में बुर्का पोश डांसर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। मुल्क में खवातीन के गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। एक हाथ में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में पाकिस्तान का परचम। मेलबर्न टेस्ट में शनेरा अकरम का सिफारती अंदाज। स्विंग के सुल्तान ने भी बीच की राह निकाल ली। कहते हैं पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, फिर जो टीम अच्छा खेली उसके साथ होंगे। में सबसे पहले सवाल कि क्या 5000 का नोट बंद हो जाएगा? भारत के बाद पाकिस्तान में नोटबंदी का मुतालबा सामने आ गया। बड़ा नोट रखने वालों के पसीने छूट गए। सेनेट में 5000 का नोट बंद करने की करारदाद मंजूर हो चुकी है। खबर गर्म होने के बाद सोने में सरमाया लगाने वालों की तादाद बढ़ गई। वजारत खजाना ने नोट बंद होने की तरदीद की है, लेकिन आवाम को यकीन ही नहीं आ रहा। कुछ रोज से सोने की दुकानों में खास रश नजर आ रहा है, तो इसकी वजह शादी का सीजन नहीं बल्कि कुछ और है। वजह यह है कि सेनेट ने चंद रोज पहले एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें मुतालबा किया था कि हुकूमत 5000 का नोट खत्म कर दे। सेनेट में हुकूमत ने इस करारदाद की मुखालिफत की, मगर अपोजिशन सेनेट में अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर यह करारदाद मंजूर कराने में कामयाब हो गई। इसके बाद लोगों को बड़े नोटों के बजाय अपनी बचतों को सोने की शक्ल में महफूज करने का ख्याल आया और फिर चल सो चल। इस हलचल की दूसरी वजह यह थी कि लोग भारत में बड़े नोटों की बंदिश के बाद होने वाली अफरा तफरी देख चुके थे। कराची में करेंसी डीलर्स का कहना है कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत भी बड़े नोट बंद करने पर गौर कर रही है। बाज दुकानदारों की जानिब से 5000 रुपए का नोट कबूल न करने की खबरें भी सामने आई हैं। ताहम वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि 5000 रुपए के नोट को खत्म करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। वजारत का कहना है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान कुल करेंसी का 17% 5000 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल था। 5000 रुपए का नोट खत्म करने से कारोबारी तबके के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं।
ये बात भी याद रखने की है कि पाकिस्तान में सोने की कीमत पहले ही बैनुल-अक़वामी मार्केट से ज्यादा थी। और अब बात के 600 साल पहले हिंदुस्तान फतह करने वाले अमीर तैमूर का रौब और खौफ आज भी हिंदुस्तान पर तारी है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर क्या रखा, भारतीयों को आग लग गई, पूरे मुल्क में हाहाकार मच गई, जोड़े पर तंज और तानों की भरमार कर दी। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार का कहना है कि अमीर तैमूर हो या अशोक आजम, सब एक जैसे फाते थे। सैफ अली खान के बेटे के नाम पर एतराज है तो याद रखें कि अमीर तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख था। एक छोटी सी बात मैं इनसे पूछता हूं कि भाई अशोका द ग्रेट, मैं खुद मद्दाह हूं, खुद अशोक आजम की पूरी जिंदगी जो है वो कश्क खून से, कत्लो गारत से भरी हुई है। और उसकी एक बुनियादी वजह है कि जिन जमानों की हम बात कर रहे हैं वो तलवार का जमाना था, और तलवार, इक्तदार, ये ऐसी चीजें हैं, ये ना मजहब देखती हैं ना कोई रिश्तेदार देखती हैं। अगर आप फातहीन के नामों पे नाम रखने पे एतराज करेंगे तो फिर तो भाई जहीरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक, फिर तो आपका एक बहुत कॉमेडियन थे, वो मैंने पहले भी जिक्र किया है किसी प्रोग्राम में, उनका नाम महमूद था, बेशुमार नाम और हैं, इवन सलमान, शाहरुख, अमीर तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख था। और अब खबर के भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने अपनी बीवी के साथ तस्वीर इंटरनेट पर लगाई तो बहुत से लोग नाराज हो गए। ये कहा गया कि शामी की अहलिया का लिबास नामुनासिब है। मोहम्मद शामी ने जवाब दिया कि बातें बनाने वाले अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर है, मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत। शामी की बीवी का लिबास मसला बना और अमेरिका में ट्रंप की बीवी का, मेलानिया ट्रंप के मुख्तसर लिबास ने क्रिसमस के रंग में भंग डाल दिया। सदर मुंतखब होने के बाद ट्रंप की पहली क्रिसमस ही खराब हो गई। अमेरिकी मीडिया ने खूब लत्ते लिए। डिजाइनर्स भी मेलानिया के मलबूसात बनाने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन मेलानिया ने सारी तनकीद हवा में उड़ा दी। होंगे तो क्या नाम ना होगा, शायद ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही लिखा गया है। सदारती मुहिम से ही बदनामी उनके गले ऐसी लगी कि अब पत्ता भी हिले तो तूफान मच जाए। और इस बार तूफानी हवाओं की वजह बनी ट्रंप की अहलिया मेलानिया की। अगली फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप फैशन के दिलदादा हैं, लेकिन उनका ये शौक उनके गले पड़ गया जब वो फ्लोरिडा के पाम बीच चर्च में होने वाली क्रिसमस की तकरीब में मिनी गाउन में जा पहुंची। ट्रंप और मेलानिया की शादी भी इसी चर्च में हुई थी। दोनों की आमद पर लोग खुश तो बहुत हुए, लेकिन मुख्तसर लिबास में उनकी चर्च आमद पर मीडिया ने जबरदस्त तनकीद। अब बेचारी मेलानिया ट्रंप भी क्या करें। अमेरिका की अगली फर्स्ट लेडी को किस मौके पर क्या पहनना है ये बताने के लिए फिलहाल उनके पास कोई स्पेशल डिजाइनर मौजूद नहीं, क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन के बाद ही अमेरिकी टॉप डिजाइनर्स ने मेलानिया ट्रंप के कपड़े बनाने से हाथ उठा लिए थे। बल्कि मिशेल ओबामा के लिए डिजाइनिंग करने वाली गॉफी थैलर ने तो खुला खत जारी करके इनकार किया, और कुछ ने तो मिसेस ट्रंप को उनकी सौतेली बेटी इवानका का ब्रांड पहनने का ही मशवरा दे डाला था। आगे बढ़ते हैं और अब बात के बरसों जिसका खाया आज उसी के मुंह को आया। फलस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी बस्तियों के मामले पर इसराइल और अमेरिका में ठन गई दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमेरिका ने न सिर्फ करारदाद बनाई बल्कि सलामती कौंसिल में लेकर भी वही आया। नेतन्याहू को पतंगे लग गए, क्रिसमस की छुट्टी का ख्याल भी न किया, अमेरिकी सफीर को बुलाकर बेभाव की सुना दी। ओबामा इंतजामिया ने ठेंगा दिखा दिया। अमेरिका की पुष्टपनाही पर दुनिया पर धौंस जमाने वाला इसराइल आज अमेरिका को ही आंखें दिखाने लगा। फलस्तीन के हक में करारदाद का मामला जन्मों के साथियों को आमने सामने ले आया। मकबूजा फलस्तीन की जमीन पर इसराइली बस्तियों की तामीर के खिलाफ सलामती कौंसिल ने करारदाद क्या मंजूर की। इसराइल आस्तीने चढ़ाकर अमेरिका पर चढ़ दौड़ा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सुपर पावर की सुपर दोस्ती को बालाए ताक रखते हुए कहा कि इस करारदाद के पीछे अमरीकी सदर ओबामा और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी का हाथ था। इन्हीं लोगों ने मुसव्विदा तैयार करवाया, इसके पीछे लगे रहे और इसे मंजूर भी कराया। सिर्फ यही नहीं, इसराइली वजीर आजम ऐसे भड़के कि क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होने का इंतजार भी न हुआ और तेल अवीव में अमरीकी सफीर डैन शेप्रो को बुलाकर डांट पिलाई। जुम्मा 23 दिसंबर को सलामती कौंसिल ने इसराइली बस्तियों की तामीर के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए इसराइल से बस्तियों की तामीर खत्म करने का मुतालबा किया था।
सिंध और बलूचिस्तान में पीटीसीएल लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 5 घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। पीटीसीएल हुकाम के मुताबिक सिंध से बलूचिस्तान आने वाली ऑप्टिक फाइबर की लाइनें बलूचिस्तान के इलाकों थल सोराब, सिंध के इलाकों गुलशन हदीद, नूरियाबाद में कट गई थी। लैंडलाइन, फोन और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीटीसीएल हुकाम ने 5 घंटों की जद्दोजहद के बाद ऑप्टिक फाइबर की मुरम्मत करके सर्विस बहाल कर दी है। और आसिफ जरदारी कल क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या वो हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान करेंगे या बेटे के सर पर सेहरा सजाने की खुशखबरी सुनाएंगे? जितने मुंह हैं उतनी बातें। सबको पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर की कल तकरीर का इंतजार है। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए रहनुमाओं और काफिलों की आमद भी जारी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कल मनाई जाने वाली नवी बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10,000 पुलिस एहलकार गढ़ी खुदाबख्श में तैनात किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के वज़रा भी गढ़ी खुदाबख्श पहुंचना शुरू हो गए हैं। बेनजीर भुट्टो की नवी बरसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बरसी में शिरकत के लिए कारकुनों के काफिले आ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने गढ़ी खुदाबख्श का रुख कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह, आगा सिराज दुरानी, अयाज सुमरो और दीगर रहनुमाओं ने बेनजीर के मजार पर फातिहा पढ़ी और चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चौधरी निसार के बयान मुतजाद होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चौधरी निसार जो बयान देते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2 घंटे की होती है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और होता है और मैंने उस पर ध्यान देना कम। पीपीपी वर्कर पार्टी की रहनुमा नाहिद खान और डॉक्टर सफदर अब्बासी ने भी बेनजीर के मजार पर हाजिरी दी। और रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि जरदारी साहब ने आने से पहले जाने की तारीख दे दी थी, वो वापस नहीं आए बल्कि ट्रांजिट पर हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि मुखालिफिन जितने चाहे इत्तेहाद बना ले, नतीजा 0 जमा 0 बराबर 0 ही रहेगा। पीपल्स पार्टी के भाई भी बड़े खुश हैं कि जरदारी साहब वापस आ गए हैं। वो वापस नहीं आए, वो ट्रांजिट पे हैं। अराइवल से पहले उन्होंने डिपार्चर की तारीख दे दी थी और ये कहते हैं इत्तेहाद बनाएंगे। 0 जमा 0 नतीजा 0। जितने 0 इकट्ठे आप करेंगे नतीजा 0 है। जितना मर्जी अरसा यहाँ रहे, जैसे मर्जी इत्तेहाद बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा, चाचा, चाचा। आखिरकार चचा भतीजे और ये सारे मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे होंगे और वो जमातें जो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में एक भी जिला या शहर नहीं जीत सकी, वो पाकिस्तान में वजीर आजम और सदर बनने की ख्वाहिश करते हैं। वो उस वजीर दाखिला पर तनकीद करते हैं जिसने 250 आदमियों का कातिल पकड़ा। वजीरे दाखिला का इस्तीफा मांगने वाले करप्शन छोड़ क्यों नहीं देते? वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि प्ली बार्गेन कानून ढकोसला है जिसे खत्म करना वक्त का अहम तकाजा है। चंद कौड़ियां वापस करके अरबों रुपए का गबन करने वाले पाक दामन हो जाते हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान नसीर। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अरफा करीम टावर में ईस्ट टाइम पेपर के इजरा की तकरीब में खिताब किया। इस मौका पर उनका कहना था कि महज़ूम माशरों में प्ली बार्गेन के साथ साथ मुजरमों को जेल भेजा जाता है। प्ली बार्गेन जैसे फ्रॉड कानून को जमहूरियत पर शब खून मारने वाले जर्नैल ने बनाया, इसलिए इस पर बात नहीं की जाती। सिविलाइज सोसाइटीज हैं, जो लॉ अबाइडिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर प्ली बार्गेन तो होती है, लेकिन वहां पर साथ जेल की सुलाखों में भी उनको भेजा जाता है, उनको बाकायदा कैद दी जाती है। कैद प्ली बार्गेन का जो ढकोसला है, इसको एड्रेस करना कितनी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। आप इस प्ली बार्गेन के जरिए चंद कौड़ियां वसूल करते हैं और अरबों खरबों के जो गबन है वो अपना साफ हो जाते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि थाने और कचहरियां दोनों बिकते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर देर से आते हैं। डॉक्टरों की बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जल्द ई रजिस्टर सिस्टम शुरू किया जा रहा है। अगर आपका अमला लेट आता है या आप खुद लेट आते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर थिंग टू कमेंट अपॉन के अकाउंटेबिलिटी तो फिर हर एक की होनी चाहिए। अगर मरीज अगर तड़प रहे हैं और वहां पर अमला लेट आए, तो ये अस्पताल की मैनेजमेंट
को उसको क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने ई रजिस्टर के जरिए ना, आप बेशक उसका नाम रजिस्टर रखें, साथ ई टेक्नोलॉजी के जरिए ई रजिस्टर कर दे उसका नाम। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ का कहना था कि स्टैम्प पेपर अब 3 दिन की बजाय सिर्फ 15 मिनट में मिलेगा। ई सिस्टम के तहत सिर्फ 6 माह में 10 अरब 65 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर फरोख्त किए गए हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ इरफान नजीर, जियो न्यूज, लाहौर। और फजलुर रहमान के इमरान खान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी। आज भी नौशहरा में तनकीद के तीर बरसाए। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इससे ज्यादा नाकाम लोग कभी इक्तदार में नहीं आए। उन्होंने कहा कि इल्जामात मत लगाओ, मैदान में आओ और किरदार का मुकाबला करो। फजलुर रहमान की तोपों का रुख आज भी इमरान खान की तरफ नजर आया। नौशहरा में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क में बेहुदा सियासत हो रही है। तुमने इस सूबे में हुकूमत की है, तारीख की नाकाम तरीन और नाअहलू का इससे बढ़कर टोला हमारे सूबे में कभी हुक्मरान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहूद और मगरिब की सियासत नहीं चलेगी। ऐसे एजेंटों की निशानदेही करके हमने उन्हें बेनकाब कर दिया है। हमने कौम पर वाज़ेह कर दिया है कि कौन लोग हैं जो मगरिबी और यहूदी एजेंडे पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमने उनको बेनकाब कर दिया है। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इल्जामात मत लगाओ, मैदान में आओ और किरदार का मुकाबला करो। तुम्हारी गलास्तू की दास्तानें हर तरफ फैली हुई। मैं अपना किरदार का मुकाबला तुम्हारे किरदार से करने को तैयार हूँ। अपने बाप का किरदार तुम्हारे बाप के साथ करने को तैयार हूँ। अपने दादा के किरदार का मुकाबला तेरे दादा के साथ करने तैयार हूँ। आओ मैदान में तुम। कोयटा कैंट में बलूचिस्तान रिक्रूट्स की शानदार पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई। परेड के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान, FC रेंजर्स और पुलिस कौमी यकजहती की जामिन और अलामत हैं। बलूचिस्तान से हजारों नौजवानों को इन इदारों में भर्ती किया गया। वो मुल्क के दिफा में किसी से पीछे नहीं। कोयटा में पाक फौज के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब हुब्बुल वतनी की बदौलत नफरत और दहशत को इस्तेमाल करने वाले चंद अफराद अंजाम को पहुंचेंगे। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के दुश्मन से है और किसी से नहीं। वो दिन दूर नहीं जब आपकी हुब्बुल वतनी और यकजहती की बदौलत नफरत और दहशत को इस्तेमाल करने वाले ये चंद अफराद अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हमारे वो भाई जो नासमझी में दुश्मन की साजिश का शिकार हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों से है और किसी से नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि CPEC की बरवक्त तकमील खित्ते को नए दौर में दाखिल करेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की सालमियत के दिफा और सूबे में अमन अमान बरकरार रखने में कामयाब होंगे। CPEC की बरवक्त तकमील इस खित्ते को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल कर देगी, जिसके लिए पाक फौज दिन रात कोशां है। आने वाले कल का बलोच न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की में शामिल होगा। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है। हमारी जाने, लहू और पसीना इसकी जमानत के लिए हाजिर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर, कबीला और मुल्क है। फौज, FC रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे कौमी यकजहती के जामिन भी हैं और अलामत भी। जज्बा खैर सगाली के तहत कराची जेल से रिहाई पाने वाले 220 भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय सरहदी मुहाफिजों के हवाले कर दिया गया। ये माहीगीर अपने वतन वापसी पर काफी खुश दिखाई दिए। अमीन हफीज की रिपोर्ट। कराची जेल से रिहाई पाने वाले 220 भारतीय माहीगीरों की अलामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर आमद माहीगीर कहते हैं कि खुले समुद्र में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब भारतीय समुद्री हदूद खत्म हो गई और वो गिरफ्तार हो गए। समुद्र में ये सब पता नहीं चलता था कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर है, कौन सा इंडिया का है। पाकिस्तान जेल में मेरे बच्चे बहुत याद आते थे। अब यहाँ से जाऊंगा, मेरे बच्चे को बहुत प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। भारतीय माहीगीर कहते हैं कि पाकिस्तानी जेल में उनसे अच्छा बर्ताव किया जाता रहा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें खाना खिलाया गया और तोहफे तोहफे भी दिए गए। माहीगीर कहते हैं कि वो दोनों हमसाया ममालिक से मुतालबा करते हैं कि जज्बा खैर सगाली के तहत वो अपनी अपनी जेलों में कैद माहीगीरों की रिहाई यकीनी बनाएं। मैं रिहा होगा, इंडिया जाऊंगा, घर वालों को, बीवी बच्चों को मिलूंगा, उनको खुशी बहुत है। पाकिस्तान की जेलों में कोई तकलीफ नहीं हुई,
और अच्छी तरह रहे और अच्छी तरह रोटी मिले हमको। पाकिस्तानी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार होने वाले भारतीय माहीगीर रिहाई पाने पर बहुत खुश हैं। कहते हैं कि वो आइंदा समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बरादरी की एक रहनुमा ने गुरु कल्चर को खत्म करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि गुरु की तरफ से बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती है और उनका माली इस्तेहसाल किया जाता है, जबकि बेशतर को भीख मांगने पर भी मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बरादरी की रहनुमा ने मुतालबा किया है कि उनमें गुरु कल्चर को खत्म किया जाए। गुरु की जानिब से बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, माली इस्तेहसाल और जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक ख्वाजा सरा बरादरी की रहनुमा नदीम कशिश ने कहा कि पाकिस्तान में नापसंदीदा बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें गुरु के हवाले कर दिया जाता है, जो उनको जिनसी जराइम में मुलव्वस होने की तरगीब देते हैं। और अब न्यूज अपडेट। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, 2 फरार। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस हैं, पुलिस का बयान। और टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब पीने से हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई।